राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गार्लिक ऑनियन पनीर पराठा रेसिपी, जिसे मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है। ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी और ना ही पराठा फटेगा, और पूरे पराठे पर स्टफिंग की एक सी लेयर आएगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे हैं और बहुत कम समय में बनने वाले हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोनों तरफ से बहुत बढ़िया पराठा बना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना था और स्वाद तो पूछिए मत। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है आटा। जितने पराठे आपको बनाने हों उतना आटा आप लें, और उसमें डालें स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच जितनी अजवाइन थोड़ा क्रश करके डालेंगे, और आधा चम्मच जितनी ली है कसूरी मेथी, इसे भी थोड़ा क्रश कर लेते हैं और तभी हम इसमें डालेंगे। इनका क्रश कर डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एक चम्मच जितना डाला है हमने देसी घी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और इसमें फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। आटा हमें इस तरह से लगाना है जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं। मतलब पराठे का आटा थोड़ा सख्त रखते हैं, रोटी का थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं, तो हमें सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। आटे को जब हम सॉफ्ट लगाते हैं और कोई भी स्टफ्ड पराठा हमें बनाना होता है, तो हमें आटे को सॉफ्ट लगाना चाहिए। सॉफ्ट आटे के बने पराठे ना तो फटते हैं और बहुत बढ़िया स्टफिंग भरी जाती है। तो इस तरह से हमने सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है, और इसे रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने लिए हैं कुछ चीज़ें, 5-6 गार्लिक कलियाँ, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, और 60-70 ग्राम जितनी ली है पनीर, एक मीडियम साइज़ की प्याज। जो सब्जियां छीलने वाली हैं उनको छीलकर साफ पानी से धोकर लिया है, और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इसी कद्दूकस से हमने करा है, जो हमने लहसुन की कलियां ली हैं उनको भी कद्दूकस कर लिया। ये बारीक वाला कद्दूकस है, तो पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आप चाहें तो इन्हें पीस भी सकते हैं। और हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब जो पनीर है उसको भी मैंने इसी कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं इसे बारीक बारीक, लेकिन मैंने इसे कद्दूकस ही कर लिया है। अब जो प्याज है उसको हमें बारीक बारीक काटना है। अब आप चाहें तो इसे मोटा कद्दूकस हो तो उससे कद्दूकस भी कर सकते हैं प्याज को, या बारीक बारीक चाकू से भी काट सकते हैं, या फिर चॉपर से भी आप इसे काट सकते हैं। चॉपर से भी बहुत बढ़िया कट जाती हैं, लेकिन एक प्याज थी तो मैंने सोचा चलो चाकू से इसे काट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बारीक बारीक इसे काटा है, और चाकू से भी ये बहुत बारीक बारीक कट जाती है। तो इसी तरह से मैंने पूरी प्याज को काट लिया है। तो पनीर भी तैयार है, प्याज भी तैयार है। अब थोड़ी सी तैयारी हम और करते हैं। झटपट से ये पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन से भरपूर हैं, और दूसरा बहुत जल्दी से ये बन जाते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो देखिए, अब मैंने लिया है बटर, और बटर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। बटर फ्रीज में रखा हुआ था तो बहुत मतलब थोड़ा सा सख्त था, इसलिए मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें थोड़ी देर पहले निकाल कर रख सकते हैं, तो चम्मच से भी अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। अब इसी बटर में हमने डाल दिया है अदरक और लहसुन का जो लच्छे बना कर रखे हैं, कद्दूकस करके रखे हैं, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और हमने ली है 1 चम्मच जितनी शेजवान चटनी, इसको भी हम इसमें मिला देते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिससे ये सारी चीज़ें एक सी हो जाए, एक चटनी की तरह हो जाए। आप चाहें तो इन्हें सबको पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह जल्दी से कर लिया था। और देखिए, चटनी भी हो गई है तैयार। बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा पराठे में इसके साथ। और अब हमने पनीर में डाला है स्वाद के अनुसार नमक, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। नमक डालने की जो वीडियो है वो मुझसे थोड़ी स्किप हो गई है, और लेकिन हमने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और इनको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और प्याज में हमने कुछ भी नहीं डाला है, प्याज को हमने ऐसे ही रखा है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखा है तवा, और फ्लेम को करा है ऑन। और जो आटा है देखिए कितना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट आटा ही आपको लगाना है। और अगर आप थोड़ा सख्त भी लगाएंगे तो जिस तरह से मैं पराठे में बना रही हूँ उस तरह चल जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टफ्ड पराठे बनाते हैं तो आप आटा इसी तरह से लगाइएगा। अब मैंने आटे को थोड़ा सा मल लिया है और सूखा आटा लगाकर इसकी लोइयाँ तोड़ ली हैं, और लोई हम बना लेते हैं। पहले लोई बनाकर रख देंगे, जिससे जब लोई बनाकर हम रख देते हैं और फिर उसके बाद बेलते हैं तो आटा खिंचता नहीं है।
नमक पड़े आटे में और थोड़ा सॉफ्ट होता है तो ये आटा खिंचने लगता है। तो मैंने एक पराठा जो है गाय का डाल दिया है बनाकर तवे पर, जिससे ये सिक जाएगा। अब मैं बनाऊंगी जो पराठे हमें बनाने हैं। तो पहले मैंने एक लोई को लेकर बड़ा सा उसे बेल लिया है। एक बड़ी सी रोटी बना ली है। आप जितनी बड़ी चाहें उतनी रोटी बनाएं, लेकिन थोड़ी पतली बनाइएगा। थोड़ी सी पतली रोटी हमें बनानी है, जिस तरह की हम रोटी बनाते हैं उससे भी थोड़ी पतली रोटी बनानी है। तो देखिए साथ साथ हम पराठा भी सेकते जा रहे हैं। पहले पराठा या रोटी जो भी हम बनाते हैं गाय का बनाते हैं, इसलिए मैंने गाय का बनाया है। और अब इस पर लगाई है 1 चम्मच जितनी चटनी, जिसे हमने गार्लिक और बटर से बनाया है। और उसे पूरी रोटी पर फैला दिया है और बीच सेंटर से किनारे की तरफ हमने चाकू से इसमें एक कट लगाया है और उसके हमने 3 हिस्से करे हैं। तो 1/3 हिस्से पर हमने इस तरफ पनीर को फैलाया है और 1/3 हिस्से पर इसके सामने वाले पार्ट पे फैलाया है, और जो बीच में जगह बची है उसमें हमने प्याज को फैलाया है। तो हमने इस तरह से इस पराठे को तैयार किया है। मैं 2 तरीके से पराठे बनाने सिखाऊंगी आपको, एक ये तरीका है और एक जो आगे बताऊंगी वो। दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा आसान है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से पराठे को बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पनीर को इस पर फैला लिया। खूब सारी पनीर भरी है, कम से कम 2-3 चम्मच भरकर मैंने पनीर इस पर डाला है और लगभग 1-1.5 चम्मच जितनी प्याज ली है वो हमने बीच में इस तरह से इसे फैला दी है। अब हम क्या करेंगे, एक किनारे से उठाएंगे और इसे प्याज के ऊपर पलट देंगे, और जो दूसरी साइड की पनीर वाला पार्ट है उसको हम इसके ऊपर पलट देंगे इस तरह से। तो देखिए कितना आसान है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब मैंने रोटी बनाई थी तो मैंने इसके नीचे आटा कम लगाया था। आप जब रोटी पूरी बन जाए उसके बाद इसके नीचे भी थोड़ा सा आटा पहले लगा दें, जिससे इसे उठाने में परेशानी ना हो। तो देखिए नीचे से ये हल्की सी चिपक गई है, तो उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको उठा लिया है। उसके बाद थोड़ा सा आटा नीचे और हम फैला देते हैं और उसके ऊपर हम इसको रखकर एक तिकोने आकार का पराठा तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा आटा मैंने इसके ऊपर डाल लिया है और अब हम इसे चाहें तो हाथ से भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा बेलन से बेल लिया है तो थोड़ा सा ये पतला सा हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार है। तो हाथ से थोड़ा सा हम इसका जो शेप है उसको बना देते हैं तिकोनी। तो देखिए इस तरह से पराठा बनाकर हमने तैयार कर लिया है और बहुत बढ़िया पराठा बना है। थोड़ा बड़ा भी हो गया है, बहुत पतला है, लेकिन 3 लेयर इसके अंदर हैं, तो आप ये मत समझिए सिक नहीं पाएगा, बहुत बढ़िया से सिकेगा, बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब तवे पर लगाएंगे घी और इस पराठे को डाल देंगे तवे पर। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, क्योंकि हाई रखने पर तो ये पराठा जल जाएगा। लो ऊपर बनाएंगे तो ये अच्छी तरह सिक नहीं पाएगा, इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। और मीडियम फ्लेम पर भी अगर कभी हमें लगता है कि पराठा जल ना जाए या सिक नहीं पा रहा है तो हम फ्लेम को हाई और लो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पराठा को सेका है और जो दूसरी लोई लेकर एक फिर से हमने एक रोटी तैयार करी है और उसके ऊपर सेम प्रोसेस से इस पर चटनी लगाई है गार्लिक वाली। पूरी रोटी पर इसे फैला देंगे और जितने बड़े पराठे आपको बनाने हो आप उसी हिसाब से इन्हें बना सकते हैं। और बीच सेंटर से लेकर इसमें फिर हमने एक चाकू से कट लगाया है, साथ साथ हम पराठे को सेकते भी जाएंगे। तो देखिए पराठा भी सिक कर तैयार हो रहा है। उस दूसरी तरफ से हमने पलट दिया है, घी लगा दिया है, फिर से पलट दिया है और दूसरी साइड से भी घी लगाकर फिर इसे सेकेंगे। तो इस तरह से हमें पराठे तैयार करने हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बने हैं, बहुत टेस्टी और हेल्दी। तो आप देख ही रहे हैं। अब देखिए मैंने दूसरे पराठे को इस तरह से बनाया है। तो मैंने 2 साइड पहले पनीर को भर लिया है, मतलब पनीर को फैला लिया है। 2/3 हिस्से पर पनीर फैला ली है और 1/3 हिस्से पर पनीर के ऊपर ही मैंने प्याज को डाल दिया है और जो खाली पार्ट था रोटी का उसको मैंने पहले फैला दिया और फिर पलट दिया ऐसे दूसरी साइड। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो स्टफिंग के फैलने की मतलब संभावनाएं नहीं रह जाएंगी, बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं निकलेगी। जो पहले पराठा बनाया था तो उसको पलटने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो इस पराठे को पलटने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और बहुत आसानी के साथ ये बन जाएगा। और थोड़ा सा आटा जब रोटी हम बेल लें उसके नीचे हमें थोड़ा सा आटा डाल देना है, उसके बाद ही चटनी लगानी है, तो इसे उठाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए दोनों तरफ से पराठे को सेक लिया है, एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन, बहुत बढ़िया पराठा सिककर तैयार हो गया है। इसे रखते हैं साइड में और दूसरे पराठे को भी अब हम सेक लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया पराठा बना है,
बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटीन, विटामिन्स सभी चीज़ इसके अंदर हैं। तो इस तरह से ये हेल्दी पराठा आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, बड़ों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, या जब कभी आपका मन हो तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपके पास सब्जी बनाने का मन ना हो तब भी इसे इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। ना सब्जी की ज़रूरत है, ना चटनी अचार की ज़रूरत है, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सर्व किया है दही और चटनी के साथ, जो इसके स्वाद में 4 चाँद और लगाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ से पराठा बहुत बढ़िया सिका था, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत टेस्टी खाना। अगर इस तरह का खाना रोज़ आपको मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और पनीर देखिए कितना भरकर है, पूरे पराठे पर पनीर की लेयर लगी हुई है, कहीं भी ऐसा नहीं है कम है या ज़्यादा है, कहीं प्याज भी है, कहीं पनीर भी है, लेकिन दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें स्टफ़ की गई हैं। तो आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।